अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था 17.1 का, पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट जिसमें तीनों साइड्स ट्राइंगल की गिवन थी, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। हमने उसको कंपास की मदद से सॉल्व किया। उसमें सिर्फ कंपास का यूज़ होता था, 3 साइड्स गिवन थी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने कहा जी आपके पास 2 साइडें हैं, एक ए बी है जो कि 4.8 सेंटीमीटर है, एक बी सी साइड है जो कि 3.7 सेंटीमीटर है, और एक एंगल बी जो है वो 60 डिग्री, यानी कि एक एंगल और 2 साइडें दी हुई हैं। पहले क्वेश्चन में था तीनों की तीनों साइड्स थी। जब तीनों साइड होंगी, चाहे जितनी मर्जी है डिफरेंट किस्म की ये साइड्स हों, डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट हो, आपने यूज़ वही मेथड करना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन जब एक एंगल आ जाए और 2 साइडें आ जाए, तो फिर आपने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ करना। मैं बकाया चीज़ें वही हैं, फिगर बनेंगी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। सबसे पहले ये है कि हम फिर वही अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं। ए से बी हम एक लाइन ले लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर की। एक लाइन सेगमेंट हमने ली 4.8 सेंटीमीटर की, यानी कि ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई जी। ये आगे 0 से 4 तक, और 4.5, 4.6, 4.7 और 4.8, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई। ठीक है, ये 0 है और 0 से 4.8 तक मैंने लाइन ड्रा कर दी। इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ ए बी का, क्योंकि ए बी जो है वो 4.8 है, तो इसको मैंने कह दिया ये 4.8 सेंटीमीटर की मेरे पास लाइन आ गई। अब जब ये लाइन मैंने ड्रा कर दी, अब सेकंड स्टेप इसके लिए ये है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने पड़ते हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रा कर दी। जब हमने ये लाइन ड्रा कर दी, तो अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने एंगल ड्रा करना है। ये जो एंगल है बी पे 60 डिग्री का, अब साइड नहीं ड्रा करेंगे, अब एंगल ड्रा करेंगे। एंगल ड्रा करने का मकसद ये कि ये हमें दूसरी साइड जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन बताएगा, वो इधर नीचे की तरफ है, वो इधर से जा रही है, वो इधर से जा रही है, वो इधर आ रही है, किधर जा रही है ये नहीं पता चल रहा। ये एंगल ड्रा करेंगे तो पता चलेगा। अब एंगल ड्रा करने के 2 तरीके हैं, एक तो कंपास से आप ड्रा कर सकते हैं, एक वहाँ पे एक डी पड़ा होता है उससे भी आप ड्रा कर सकते हैं। उससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उससे ड्रा करें या इससे ड्रा करें। अब मैं जो है, क्योंकि कंपास डी से तो ड्रा करना आसान है, आपने छोटी क्लासेस में ड्रा किए भी होगा, लेकिन कंपास से थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपने इससे भी ड्रा किया होगा, लेकिन मैं इससे ड्रा करा के दिखा देता हूँ। डिफरेंट एंगल ड्रा करने के डिफरेंट मेथड हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है तो इसका मेथड डिफरेंट है। अब जिस पॉइंट पे आप ड्रा करना चाहते हैं, तो आप अपनी सूटेबल आर्क को ओपन करें, इस कंपास को ओपन करें, इतना ओपन कर लें, इतना कर लें, ये डिपेंड करता है आप पे। अब मैं इतनी से ओपन करता हूँ क्योंकि मेरी फिगर ज़्यादा ख़राब ना हो, पेज ख़राब ना हो, इसलिए। तो स्टील वाली जो नीडल है वो आप बी पे रखेंगे, क्योंकि बी पे आप एंगल ड्रा करें, बी पे रखेंगे तो इस जो पेंसिल है आपकी, जो लिड पेंसिल है, उसको आप लाइन के ऊपर रख के आप यहाँ से आउटवर्ड एक आर्क ड्रा करेंगे, आउटवर्ड ऐसे, ये आउटवर्ड एक आर्क मैंने ड्रा कर दी जी। अब इस आर्क ने इस लाइन को एक पॉइंट के ऊपर कट किया, जहाँ पे कट किया वहीं पे आपने इस कंपास को नहीं चेंज करना, कंपास की लेंथ को, जहाँ पे आर्क साइड को कट कर रही है, लेंथ को, लाइन को कट कर रही है, वहीं पे स्टील वाली नीडल रखें और पेंसिल से ये बड़ी आर्क को कट करें। तो बड़ी आर्क को एक छोटी आर्क जहाँ पे कट करेगी, तो ये आपको एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को अगर आप बी से ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये आपके पास एक 60 डिग्री का एंगल बना, तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया जी। ये हमारे पास जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। अब ये वाला एंगल हमारे पास आ गया जी 60 डिग्री का। तो ये एक मेथड है कंपास से ड्रा करने का। अब क्योंकि हमने ये एंगल भी ड्रा कर लिया और हमने एक साइड भी ड्रा कर लिया, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और थर्ड स्टेप हमारे पास जो बच सकता है वो एक साइड ड्रा करनी है। तो हमारे पास जो हमने दूसरा स्टेप लिया वो ये है, विद बी एज अ सेंटर, सेंटर ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि हमारे पास बी टू सी लाइन है। अब बी पॉइंट तो ये, सी इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, वो इधर है, इधर है, इधर है, इधर, हमें कुछ नहीं पता, वो हम कंपास से ड्रा करेंगे। कंपास से कैसे ड्रा करेंगे
क्योंकि बी टू सी जो हमारे पास 3.7 है, अब बी हमारे पास जो है वो ये कंपस के ऊपर बी टू सी यानी कि 3.7 की इक्वल रख रहे हैं। ये देखें 3.5, 3.6, 3.7, तो ये दो छोटी लाइनें, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, 3.5, 3.6, 3.7, ये ऑलमोस्ट मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो बी को सेंटर मान के ये हमने बी पे रखी नीडल, स्टील नीडल, और उस लाइन को कट किया। अब देखें पॉइंट मिला, तो ये सी पॉइंट मिला, तो हमने इसको नाम दे दी, ये हमारे पास है जी सी पॉइंट। अब क्योंकि ट्राइंगल बनानी है, ये सी पॉइंट इधर से बी के साथ तो जाए, इसको हमने ए के साथ ज्वाइन करना है। तो पहले ये लिख देते हैं, हमने क्या किया, हमने ये किया विद बी एज अ सेंटर, ड्रा an arc of 3.7 centimeter which cut the line 8 point C पे उसने काट लिया। अब हमने ये करना है कि C को A के साथ ज्वाइन कर दें, तो क्लोज फिगर बन जाएगी ना। क्लोज फिगर बनाना लाजमी है क्योंकि हम क्लोज फिगर बना रहे हैं। अगर हम ज्वाइन नहीं करवाएंगे तो हमारी क्लोज फिगर नहीं बनेगी। क्लोज फिगर नहीं बनेगी तो फिर हम ट्राइंगल हमारी बनती नहीं है। तो इट मीन्स दैट हमने इन पॉइंट्स दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना। ये हमने ज्वाइन कर दी। जब ज्वाइन कर दी तो हमारा एक स्टेप और बन गया, दैट इज कि join C to A, which is required triangle, which is a required triangle.